हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव फैमिली। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री भाग 2, क्योंकि पार्ट 1 हो चुका है, वीडियो आ चुका है, उसमें मैंने फार्मूले के बारे में बताया है। तो आप वहां से जाकर के वो वीडियो देख लें ताकि फार्मूला आप समझ पाए। और आज से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, तो सारे सीबीएसई वाले और बिहार बोर्ड वाले बच्चे इसमें जुड़ जाए, उनके लिए ये बिल्कुल ही सही है, सीबीएसई और बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन में एंटर मारते हैं। बोलता है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल बी पे बन रहा है और ए बी जो है वो 24 है, ठीक है, और बीसी 7 है। तो डिटरमाइन करना है साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। बोलता है राइट एंगल एट बी, तो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, इस पॉइंट का नाम हम लोग बी रख लेते हैं। हम लोग कहीं भी ए लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ ए लिखा, बी और ये सी हो गया। तो ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, फिर बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमारा 24 हो गया, ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोगों को यहाँ से सबसे पहले अगर मान के चलिए इसके सामने वाला एच होता है ना, 90 के सामने वाला एच होता है, और ये पी और बी कुछ मान लेते हैं। तो ये तो पता है कि अगर मान लीजिए इसके हिसाब से रहेगा तो ये वाला पी होता है, और इसके हिसाब से रहेगा तो सामने वाला बी सी हमारा पी का काम करेगा। फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या गिवन है, पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है कि ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, फिर बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बी 24 है, बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। हम लोगों को ए सी फाइंड आउट करना है, तो किसके हिसाब से करेंगे, पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बिहार बोर्ड वाले के लिए बहुत कोई मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल वेव है। त्रिभुज एबीसी में राइट एंगल जो समकोण है वो बी पे बन रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन में मिला सकते हैं, क्योंकि बाकी तो साइन कोस इसमें रहेगा ही, तो इसलिए बहुत टफ होने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पे लेके चलिए, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, और क्या है, यही टॉपिक है, इसलिए ध्यान रखेंगे। अब देखिए हम लोगों को ए सी स्क्वायर, हम लोग क्या पढ़े हैं, आप पढ़े एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपने देखा था। इसी की जस्ट हम लोग लिखने वाले हैं कि हमारा एच का काम ए सी कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस कितना हो गया, बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू 24 है, तो 24 का स्क्वायर लिखने वाले हैं यहाँ पे, और बी सी की जगह पे 7 का स्क्वायर लिखने वाले हैं। तो देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 और 49। तो जब हम लोग इसका प्लस करेंगे तो 6 और 9 15 का 5 हो गया, और 625 62 62। ठीक है, तो 625 हो गया, इसका उधर गया तो रूट बन गया, और इसका रूट हो गया 25, यानी एसी का वैल्यू जो है वो हमारा 25 सेंटीमीटर यहाँ से फाइंड आउट हो गया, यानी हम लोगों ने एसी को निकाल लिया। अब हम लोग जो डिटरमाइन करने वाले फर्स्ट है वो है साइन ए और कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए तो साइन इसमें भी, साइन इसमें भी। एक क्वेश्चन है, तो साइन दो बार क्यों बोला या कॉस दो बार क्यों आया है, तो इसके लिए क्या समझना है कि ये ए जो बोल रहा है, यानी यहां से आपको नोट डाउन करना है। एक मिनट में मार्कर चेंज कर लूं जी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं, ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे देखिए साइन ए है, तो इसके हिसाब से मैं बात करूं तो इसके सामने वाला पी होगा, है ना, इसके सामने वाला यहाँ पे ये हमारा पी का काम करेगा। तो पी का काम हमारा कौन करने वाला है, बी सी। पी बाय एच होता है ना, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच, साइन थीटा हम लोग लिखते हैं, ठीक है, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाय एच। तो इसके हिसाब से हम लोग पी के जगह पे हमारा बी सी आ जाएगा, और एच के जगह पे हमारा ए सी आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसका ए सी लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बीसी का वैल्यू कितना है, तो बीसी का वैल्यू आप देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर, या 7 लिख लीजिए यहाँ पे, और एसी का वैल्यू यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, तो 7/25 हमारा साइन ए फाइंड आउट हो चुका है। अब हम लोग कॉस ए फाइंड आउट करने वाले हैं, तो कॉस ए इक्वल टू बी बाय एच होता है। तो इसके हिसाब से देखिए ए एंगल, ए लिखा हुआ है मतलब ये एंगल को डिनोट कर रहा है, और एंगल हमारा यहां बन रहा है। तो ऊपर से हम प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग बता चुके हैं, पहले बता चुके हैं कि अगर इसके हिसाब से रहेगा तो सामने वाला जस्ट पी होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता तो सामने वाला ये पी कहलाता, ठीक है। तो अब ये हमारा पी कहला रहा है, तो ये पी कहला रहा है, ये हमारा एच कहला रहा है, तो बचा हुआ पार्ट हमारा बी कहलाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से ये वाला हमारा क्या है, बी है। तो बी की जगह पर हम लोग लिखने वाले हैं ए बी, और बी बाय एच, एच की जगह पे हमारा ए सी आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी के बदले हम लोग का लिखा आएगा 24, और ए सी के बदले आ गया हमारा 25, ठीक है।
अब देखिए इसी में हमारा ये क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, क्योंकि एक तो ए को बारे में बता दिया, साइन ए कॉस है, और फिर साइन सी कॉस सी बता दिया। मतलब पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, क्या बोल सकते हैं इसको, जो भी बोलना है आपको, लेकिन पहला ही क्वेश्चन है जिसमें ए एंगल के हिसाब से भी दे दिया और सी एंगल के हिसाब से ही दे दिया, यानी बच्चा कंफ्यूज ना करे। अब आइए अगर सेकंड वाला हम लोग निकालते तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए साइन सी और कॉस सी, मान लीजिए निकालना है, तो अब इसको हम लोग यहां से हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं ताकि आपका हेल्प करे। अब ये जो हमारा एंगल है वो यहां पे बन रहा है सी के पास, तो जस्ट इसके सामने वाला P होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है? यानी कि P बाय एच साइन थीटा बराबर P बाय एच, तो P के बदले हम लोग लिखने वाले हैं AB और H के बदले लिखने वाले हैं हमारा H क्या है हमारा AC है, तो AB बाय AC, और AB की जगह पे हमारा 24 हो गया, और AC अभी हमने फाइंड आउट किया, AC का वैल्यू 25 आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ से 25 को लिख लेंगे, ठीक है। अब cos C निकालते हैं, तो cos C हमारा B बाय एच होता है, तो C यानी इसके हिसाब से C B कौन होगा, ये होगा, तो यानी B के जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं BC, और H के बदले लिखने वाले हैं AC, और BC के बदले हम लोग लिख देंगे 7, क्योंकि BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ हम लोग देख सकते हैं, BC का वैल्यू 7 है, और AC का जो वैल्यू है वो हमारा 25 है, तो हम लोग यहाँ पे इसको आंसर कर लेंगे। ये हमारा दोनों पार्ट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें करना क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई भी एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अगर इस एंगल के हिसाब से बात करेंगे तो सामने वाला P और ये हमारा H हो जाएगा, क्योंकि 90 के सामने वाला H होता है, ठीक है। ऐसी केस में हम लोग देखेंगे अगर मान लीजिए एक और ट्रायंगल है और यहाँ एंगल बन रहा है तो उसके सामने वाला P और 90 के हिसाब से ये हमारा H होगा, ठीक है। तो इसी बेसिस के हिसाब से मैं इसके बारे में आपको पिछला जो इसका वीडियो है पार्ट 1 उसमें बता चुका हूं, अगर आपको दिक्कत है तो आप वो वीडियो जाके पहले देख लेंगे। फिलहाल ये फर्स्ट क्वेश्चन में आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि यही मेन पॉइंट है यहाँ पे कि आप एंगल को देख के समझ पाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन को लेकर के हाजिर है, और अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि बोलता है इन दिस गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r, ठीक है। इस फिगर, ये फिगर जो है आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए 90 के जस्ट सामने वाला ये H होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा H जो है वो हमारा फाइंड आउट किया दिया हुआ है, पहले फाइंड आउट करना जरूरी नहीं है कि निकला हुआ है ये, ठीक है। हमें निकालना है QR, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हमारे पास है। तो PQ बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर है, और PR बराबर हमारा 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, और QR बराबर क्वेश्चन मार्क है। बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े थे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग बड़ा वाला साइड यहाँ पे लिखें कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो बोलेंगे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, है ना, दोनों को हम लोग प्लस कर सकते हैं। तो पी आर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर लिखते हैं, और पी क्यू के बदले लिखते हैं 12 का स्क्वायर, और क्यू आर तो दिया ही नहीं है, तो क्यू आर हम लोग को निकालना है, ठीक है। और 13 का स्क्वायर हमारा हो गया 169, 12 का 12 का स्क्वायर 144 हो गया, प्लस क्यू आर स्क्वायर, यहाँ से जब हम लोग क्यू आर स्क्वायर लिखेंगे तो 169 प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस 144, एंड क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25, एंड क्यू आर इज इक्वल टू रूट बनेगा, तो ये हमारा 25 का रूट 5, यानी क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, हमने इसको फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे है फाइंड tan p माइनस cot r, तो हम लोग निकालते हैं tan p माइनस cot r, ये निकालना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे tan p निकालें तो हम लोग पढ़े हैं tan क्या होता है p बाय b, है ना, tan होता है p बाय b, ये होता है tan का, और cot थीटा का होता है b बाय p, जस्ट अपोजिट ऑफ tan। तो tan का अगर हम लोग निकालेंगे तो p अपॉन में b, यानी कि हम लोग यहां से अगर देखें tan a और यहाँ पे देखिए tan p दिया हुआ है ना, tan थीटा और tan p, तो p मतलब यहां से हम लोगों को देखना है, ठीक है, यहां से हम लोग को देखना है, और इसके जस्ट सामने वाला p होता है ना, तो इसके सामने वाला हमारा p कौन सा होगा, QR। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे QR अपॉन में b, तो b हमारा इसके हिसाब से अगर ये हमारा p हुआ तो ये हमारा b हो जाएगा PQ। तो बोलेंगे सर कि QR का वैल्यू हमारा, QR कितना है, QR 5 है, और PQ कितना है, PQ हमारा 12 है, तो tan p का वैल्यू आ गया 5 अपॉन में, यानी 5
अपॉन में 12 हो गया। और कॉट थीटा जब हम लोग निकालेंगे कॉट आर, तो आर के हिसाब से देखिए, यानी अब जो है इसको हटा लेते हैं यहाँ से देखिए इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से ये सामने वाला P और ये हो जाएगा B, और इसमें होता है B अपॉन में P, तो B अगर बोलेंगे तो B हमारा ये बन रहा है QR, है ना, और P हमारा PQ बन रहा है, तो QR का वैल्यू हो गया हमारा 5/12। हम लोगों को जो क्वेश्चन में दिया है उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन में दिया है वो है tan P माइनस कॉट आर, ठीक है, tan P माइनस कॉट आर। तो tan P का वैल्यू अभी हम लोग निकाला 5/12 एंड कॉट आर का वैल्यू भी 5/12, तो हम लोग लिखने वाले यहाँ पे 5/12 माइनस 5/12, कट गया, कितना बचा 0, यानी इसका आंसर क्या हो गया 0, ठीक है। सेम कहानी है, वही चीज प्रोसेस जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाए वैसे ही क्वेश्चन है, बस खाली यहाँ पे ध्यान ये देना है कि किसके कहां से हम लोग कौन सा एंगल से देख रहे हैं, उसके सामने वाला हमेशा P होगा, ठीक है, और 90 के सामने वाला H होगा, बस खत्म। दो ही पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखना है, बाकी B ऑटोमेटिक आपको फाइंड आउट वहां पे मिल जाएगा, क्योंकि अब जब P आप निकाल लेंगे H निकाल लेंगे तो B तो फाइंड आउट करना फिर आसान बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी हमारा फाइंड आउट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा आ चुका है, जो कि हमारा दिया हुआ है, इफ साइन इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए साइन इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, तो गिवन है हमारे पास साइन इज इक्वल टू 3/4 और साइन का होता है P/H, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट P हमारा 3K हो गया और H हमारा 4K हो गया। के का के क्या है, तो के कोई ना कोई एक कांस्टेंट है, ठीक है, कोई बोल सकते हैं कि कोई कांस्टेंट है के, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल बना और बोल रहा है यहाँ पे देखिए एंगल डिनोट कर रहा है साइन ए, तो हम लोग ए तो या तो यहाँ एंगल दिखाएंगे या तो यहाँ दिखाएंगे, ठीक है, या तो हम यहाँ ए लिख देंगे या तो यहाँ ए लिख देंगे, तो हम यहाँ ए लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ ए लिखेंगे तो उसके सामने वाला P ये होगा, और अगर यहाँ लिखेंगे तो सामने वाला P ये होगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये A हो गया, ये पॉइंट का नाम B दीजिए, यहाँ C दे दीजिए, ठीक है। तो ये 90 हो गया, और एंगल A के हिसाब से, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ एंगल A है, यहाँ भी A है और यहाँ भी है, तो आप इस A को हाईलाइट कर लीजिए कि हमको इसको देख के काम करना है, ठीक है। चलिए, तो P और H तो इसमें दे दिया, यानी कि ये हमारा P अगर इसके हिसाब से P होगा तो ये 3K और H 4K, यानी ये हमारा 3K दिया हुआ है, मान के ले लिए हमने कि यहाँ पे 3K है और ये हमारा 4K हुआ। तो हम लोग BA निकाल लेते हैं, AB नीचे वाला पार्ट, ठीक है, B बोलेंगे क्योंकि इसके सामने वाला ये हमारा अगर P का काम कर रहा है, ये H है, तो ये हमारा B होगा। तो किसके हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़े हम लोग कि H स्क्वायर इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि H स्क्वायर का वैल्यू 4K है, तो हम लोग बोलेंगे 4K का स्क्वायर, P का वैल्यू 3K है, तो हम लोग बोलेंगे 3K का स्क्वायर, और B का वैल्यू यहाँ पे AB है, A से लेकर B का जो लेंथ है वही तो हमारा B है ना, जो हमारा A से लेकर के B तक का लेंथ है वही तो हमारा भी ये B है ना। तो हम लोग यहाँ पे इस B के बदले हम लोग लिख सकते हैं AB और उसका हम लोग कर देंगे होल स्क्वायर। 4K का स्क्वायर हो गया 16K स्क्वायर, प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया AB स्क्वायर, और जब हम लोग माइनस करेंगे इसमें तो 16 में से 9 गया तो आप 7K स्क्वायर बचा ना, तो जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा 7K स्क्वायर। देखिए K का तो 2K है तो 1K बाहर आ जाएगा, लेकिन 7 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, तो √7 ही रहने देते हैं इसको, ये हमारा AB हो गया, यानी इसका वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं √7K, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बोला है cos A निकालिए और tan A निकालिए, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं cos A। cos A इक्वल टू क्या होता है B/H, ये ना होता है B/H, छोटी में लिखते हैं हम लोग, ठीक है, रुकिए 1 मिनट, B अपॉन में H, तो B के बदले हम लोग लिखने वाले हैं √7K, क्योंकि ये B तो हमारा यही है और H हमारा ये 90 के सामने वाला, तो यानी 4K, K और K कट गया तो हमारे पास हो गया √7 अपॉन में 4। अब हमें फाइंड आउट करना है tan A, तो tan A इक्वल टू हम लोग बोलेंगे कि हमारा क्या होता है, ये P अपॉन में B, तो P स्मॉल लिखते हैं इसको, P अपॉन में B, तो P हमारा हो गया ये 3K और B के बदले हम लोग लिखेंगे √7K, K और K कट गया यहाँ पे तो 3/√7,
और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें हमारा बेसिकली एक ही एंगल डिनोट कर रहा था, ए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने इसी को एज इट इज मान करके सारे क्वेश्चन को बना दिया। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ, मान लेते हैं एक फैक्ट मान लेते हैं, एक फैक्ट कर लेते हैं कि मान लीजिए आपको कोई बोलता है कि cos A नहीं आप cos C निकालिए, तो आप क्या करते हैं? तो B/H तो होता, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं। अगर cos C निकालने बोलता तो हम क्या करते? तो फिर C के हिसाब से हम लोग यहाँ पे एंगल बनाते और इसके सामने वाला ये हमारा P कहलाता और B का काम हमारा ये करता। ठीक है, ये इसके हिसाब से ये हमारा P होता और ये B होता, और cos में हमें B की जरूरत पड़ती है तो B की जगह पे हमारा 3K आ जाता है यहाँ से, और H हो जाता 4K। तो ये K और K कट करके हमारा 3/4 हो जाता। ये हमारा cos C अगर निकालने के लिए बोलता तो, लेकिन हमें क्वेश्चन में cos A बोला है तो हम लोगों ने cos A निकाल लिया है पहले से। लेकिन अगर ऐसा फैक्ट में बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल चेंज कर देगा तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब बोल रहा है cos C निकाली, यानी इसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वो चेंज हमारा होता है। लेकिन बाय द वे आपके क्वेश्चन में ऐसा कोई चेंज नहीं है, तो आपको ये समझने के लिए बस खाली मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा रहे तो आप इस केस में इस टाइप से, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे है तो इसके सामने वाला P और इसको आप P मान करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज की वीडियो में सिर्फ 3 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर पाए, और नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को हम लोग एक साथ करेंगे, थोड़ा और फास्ट करेंगे ताकि आप समझ पाए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आप जम के प्रैक्टिस करिए। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद कि वीडियो आपने बहुत लास्ट तक देखा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो को आपको ऐसे निरंतर रूप से देखने के लिए मिलता रहे। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।